हरि बोल। कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, कार्तिक मास महात्म के अध्याय में आज हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। दैत्यराज जलंधर ने मेरा बड़ा आदर और सत्कार किया और भक्ति से पूजन कर हंसकर कहने लगा, महाराज आपका कैसे आगमन हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। मैंने कहा कि हे दैत्यराज, हम कैलाश गए थे। वहां पार्वती सहित शिव तथा उनका वहां का वैभव देखकर हम चकित हो गए कि संसार में और किसका ऐसा वैभव होगा। ऐसा तर्क मन में लेकर तीनों लोकों में फिरते फिरते तुम्हारी याद आई और यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि देखी। तुम्हारा वैभव शिव से और किसी बात में तो कम नहीं, किंतु स्त्री रहित है, क्योंकि जटाजूट, गले में मुंडमाला, शमशान की भस्म लेपन करने वाले, रोग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न पार्वती जैसी है। वैसी आपके पास यद्यपि कितनी ही अप्सराएं और नागकन्या हैं, परंतु पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारा यह सब वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान समृद्धि युक्त त्रिलोक में और कोई नहीं, जिसके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिसको देखकर ब्रह्मा ने भी मोहित होकर अनेक अप्सराएं रचीं, परंतु एक भी पार्वती को नहीं पहुंची। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, हम तो ऐसा कहकर चले आए, परंतु दैत्यराज जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव के पास कैलाश में भेजा। राहु चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को अपने तेज से काला करता हुआ द्वारपाल नदी से रोका गया और फिर शिव के पास पहुंचाया गया। तब महादेव जी ने आंख के इशारे से उसको बोलने के लिए कहा। राहु कहने लगा कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी, मुंडों की माला धारण करने वाले, जटाजूट धारी तुम्हारे जैसे के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभायमान नहीं होती। मैं तीनों लोकों का नाथ और सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी रत्न है, इसलिए वह मेरे साथ ही शोभा को प्राप्त हो सकती है, तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रथु, राहु के इतना कहने पर श्री शिव की भ्रकुटी में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र, ऊपर को खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। जब वह राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा सुनकर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। इस प्रकार वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि महाराज, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे खाने को दो। तब शिव जी ने कहा कि तू अपने हाथ पैरों को खा जा। तब वह अपने हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख बचा। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा, तुम हमारे द्वारपाल होंगे और जब तक तुम्हारी पूजा न होगी हमारी पूजा निष्फल होगी। उस दिन से कीर्तिमुख भगवान शंकर जी का द्वारपाल हुआ। जो कोई शिव पूजा के पहले कीर्तिमुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल जाती है। उधर राहु आकाश से बर्बर देश में गिरा, इससे उसका नाम बर्बर देश हो गया। इसे उसने अपना दूसरा जन्म ही समझा। राहु की ऐसी अवस्था सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्य की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। निकलते ही सामने एक आंख वाले शंकराचार्य और अंगहीन राहु दिखाई पड़े। इनके अतिरिक्त और भी कई एक अपशगुन हुए, मगर फिर भी वह नहीं रुका और दैत्यों की सेना से सारा आकाश मेघ की तरह आच्छादित हो गया। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर सब वृतांत शिवजी महाराज को जाकर कह सुनाया। शंकर जी ने उस समय भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान विष्णु शंकर जी के पास आकर उपस्थित हो गए। तब महादेव जी कहने लगे, भगवान, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दुष्ट को आपने क्यों नहीं मारा? यही नहीं, आप उस दैत्य के घर पर जाकर विराजे हैं। विष्णु कहने लगे कि हे शिव जी, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी का भाई है, इस कारण हमने नहीं मारा, वह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब महादेव जी कहने लगे कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब हमको अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। शिवजी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाया और जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। तब समस्त देवगण भी शिवजी की भूत गणों की सेना में आकर सम्मिलित हो गए। जब कैलाश के निकट जलंधर दैत्य अपनी सेना लेकर पहुंचा तो कीर्तिमुख भी नंदी आदि सब गणों और देवताओं को लेकर जलंधर के सम्मुख आए
और उनका महाघेर संग्राम हुआ। ढोलों, नगाड़ों तथा घोड़ों की टापों के शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी। रुधिर की नदियां बहने लगीं। युद्ध में जो भी दैत्य गणों के हाथों से मारे जाते थे, उनके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर देते थे। ऐसा देखकर सब भूतादि गण डरकर शिवजी के पास भागकर गए और सारा वृतांत उनको जाकर कहा। तब शिवजी ने अपने मुख से महाभयंकर तालजंघा कंदरा के समान मुख वाली एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एक दिन अलोप हो गई। अब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह मारने लगे। गणों के प्रहार से घबराकर दैत्य रण से इधर उधर भागने लगे। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुम्भ, निशुम्भ तथा कालनेमी आगे आए। इन तीनों महाबली दैत्यों ने घोर युद्ध करके आकाश को बाणों से टिड्डी दल की तरह ढक दिया और गणों को मारने लगे। यह दशा देख गण सेना डर के मारे भागने लगी। अपनी सेना को भागते देखकर नंदी, गणेश और कार्तिकेय तीनों ने मिलकर कालनेमी, शुम्भ और निशुम्भ को रोका और युद्ध करने लगे। कालनेमी और शुम्भ दोनों ने गणेश जी को घायल कर दिया। तब गणेश जी की सहायता को वीरभद्र दौड़े और उनके पीछे कुष्मांड, भैरव, वैताल, पिशाच, योगिनी, शाकिनी आदि सब दौड़ पड़े। इनकी गर्जना और किलकिलाहट शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी और वह देवताओं को खाने लगे। शुंभ ने कार्तिकेय के मोर को घायल किया और 5 बाण उनकी छाती में मारे, जिनसे वे अचेत हो गए। जब तक स्वामी कार्तिकेय जी चेतना को प्राप्त हुए, तब तक निशुंभ ने बड़े वेग से अपनी एक शक्ति उन पर मारी। नंदी ने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़े को मारकर उसके सारथी को मार गिराया। तब कालनेमी ने भी नंदी का धनुष काट दिया। उधर गणेश और शुंभ के युद्ध में भी शुंभ ने अनेक बाण गणेश को मारे, परंतु गणेश जी ने अपने कुल्हाड़े से शुंभ को घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार मार खाकर दैत्य सेना ऐसे भागने लगी जैसे पवन से मेघ। अपनी सेना को इस प्रकार भागती हुई देखकर बड़ी ऊंची पताका के पथ पर बैठकर स्वयं जलंधर दैत्य गणों के सम्मुख आया और आते ही गणेश, नंदी और कार्तिकेय को अपने बाणों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब वीरभद्र ने अनेक बाण जलंधर को मारे और उसके रथ की पताका को काट गिराया। तब जलंधर ने क्रोध में आके अपना परिघ वीरभद्र पर दे मारा। वीरभद्र मुख से रुधिर गिराते हुए मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे। अपने सेनापति की यह दशा देखकर गण सेना डर के मारे भागने लगी और शिवजी को सारा वृतांत जाकर सुनाया। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर सवार होकर युद्ध में आए। शिवजी को युद्ध के मैदान में देखकर उनकी सेना भी वापस रण में आई। शिवजी ने आते ही अनेक बाण मारकर दैत्य सेना को मार भगाया। दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। तब शिवजी ने अनेक बाणों से खड़ग रोमा का सिर काट दिया और त्रिशूल से वलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए और पाश में घसमर को बांधकर पृथ्वी में गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर शब्द करके रुद्र को ललकारा और उन पर इतने बाण मारे कि आकाश बाणों से ढक गया। शिवजी ने सहज ही बाणों को अपने बाणों से काट गिराया और आकाश को निर्मल कर दिया। साथ ही अपने बाणों से जलंधर के रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर तलवार लेकर शिवजी पर दौड़ा तो शिवजी ने तलवार को भी काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस पर दोनों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। शिवजी ने दैत्यों की छाती पर एक मुक्का मारा और उसको उठाकर ऐसा फेंका कि वह कोस भर दूर जाकर गिरा। तब दैत्य ने शिवजी को अजय देखकर गंधर्वी माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने, गाने और ताल बजाने लगीं। शिवजी भी इस माया में फंसकर शास्त्रादि फेंककर गाने और नाचने लगे। जलंधर दैत्य शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गया और उनका रूप देखकर कामाद हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया हुआ देखकर खड़ी हो गईं, परंतु तत्काल राक्षसी माया जानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तब दैत्यराज पार्वती जी को अदृश्य देखकर पुनः युद्ध भूमि में वापस आया। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया कि जलंधर दैत्य ने अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं ही बतला दिया है। यह दुष्ट अपनी स्त्री वृंदा के पतिव्रत्य धर्म के कारण नहीं मरता, इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इसकी स्त्री वृंदा के पतिव्रत्य धर्म को भंग करने का घोर कर्म मुझे ही करना पड़ेगा और ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतने में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने लगे। जलंधर ने अनेक बाण मार शिवजी को ढक दिया।
भक्तों, कार्तिक मास महात्म में ये 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और आगे की कथा महात्म सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि बोल।